26 मार्च 1996 अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक छोटे से परिवार में एक छोटे से कुत्ते की मौत हो जाती है दोस्तों। मौत होने के बाद उस परिवार के जो सबसे वृद्ध आदमी थे वो अपने कुत्ते को लेकर जाते हैं और अपने पड़ोसी की प्रॉपर्टी में एक गड्ढा था उनके, बेसिकली वो गड्ढे के अंदर लोग कचरा फेंकते थे, तो वो वहां पर अपने कुत्ते की डेड बॉडी को फेंक देते हैं। लेकिन क्या होता है पता है आप लोगों को, अगले ही दिन यानी कि 27 मार्च 1996 वो कुत्ता उनके घर के दरवाजे के सामने आकर बैठा रहता है, पूरा दिन उनके साथ बिताता है। जैसे ही वो लोग कुत्ते को पहली बार देखते हैं, मतलब मरने के बाद वापस जिंदा होकर पहली बार जब उसे देखते हैं तो सबके पैरों तले जमीन निकल जाती है। क्योंकि जस्ट इमेजिन, अगर आपकी आंखों के सामने किसी की भी मौत हुई हो, आपकी आंखों के सामने, या फिर आपने खुद अपने हाथों से किसी का अंतिम संस्कार किया हो और वो इंसान बिल्कुल आपके सामने आके अगले दिन बैठ जाए तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। यही कुछ बीत रही थी उस परिवार के साथ। एग्जैक्टली एक साल बाद, मतलब 21 मार्च की बात है ये, शायद 1997 की, एक बहुत ही फेमस रेडियो शो था अमेरिका का जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एएम। दरअसल इस रेडियो शो में बहुत ही ऐसी बातें की जाती थी जो कि पैरालौकिक होती थी, दूसरी दुनिया से जुड़ी हुई रहती थी। वहां पर एक आदमी का फोन आता है, वो फोन को सुनकर मानो कि वो लोग हक्के बक्के रह जाते, पूरा अमेरिका हिल जाता है दोस्तों। अगर आप लोग ये पूरी कहानी को समझना चाहते कि आखिर कैसे वो कुत्ता मरने के बाद, उस गड्ढे में फेंके जाने के बाद, उसका अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वापस जिंदा होके कैसे आ गया, आखिर क्या कॉल आया उस रेडियो शो में, कौन था वो कॉल करने वाला जिसके कॉल को सुनकर, जिसकी बातों को सुनकर अरे पूरा अमेरिका क्या पूरा दुनिया हिल गया, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों ये बात है 1997 के मिड की कि एक रेडियो शो था, वहां पर फोन आता है एक आदमी का जिसका नाम था मेल। दरअसल उस रेडियो शो में यह बताता है कि भाई मेरे घर पे एक प्रॉपर्टी है, मतलब मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अब उस प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी है। तो सब लोग सुन के हैरान हो जाते, बोलते कि भाई प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी ऐसी होती है? बोलता हाँ कि मेरी एक प्रॉपर्टी में एक बहुत बड़ा गड्ढा है और वो गड्ढा इतना ज्यादा खौफनाक, इतना ज्यादा हैरान कर देने वाला है, जैसे मेरे वीडियो होते थे वो तो मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा हैरान कर देने वाला मतलब गड्ढा था वो कि उसके अंदर कुछ भी चीज फेंकते थे वो लोग तो ना गिरने की आवाज नहीं आती थी। मान लो आप कुछ भी कचरा कहीं पे भी फेंकते हो, चाहे कितना भी बड़ा गड्ढा रहे, तो जमीन से टकरा के आवाज करता है ना। तो भाई उसने ना वो आवाज को चेक करने के लिए अपना फ्रिज फेंका, सोफा फेंका, बड़े बड़े बेड फेंक दिया, लेकिन वो जमीन से टकरा ही नहीं रहे थे। उसके एरिया में जितने भी लोग थे, मतलब 80% गांव के लोग उसी गड्ढे में आके, मेल की प्रॉपर्टी में आके उसी गड्ढे में कचरा फेंकते थे, ना जाने पिछले 24-25 सालों से। लेकिन फिर भी वो आज तक गड्ढा भरा नहीं था। मेल का एक दिन दिमाग खराब हो गया, वो सारी चीजें इस रेडियो शो में बता रहे कॉल करके। मेल का एक दिन दिमाग खराब हो गया तो उसने क्या किया, वो जो फिश को पकड़ने वाला एक होता है ना, वो बड़ा सा कांटा होता है, ऐसा लकड़ी जैसा रहता है, फिर उसके नीचे, हाँ उसको जो भी बोलते हो, उसमें बांध दिया भाई बहुत लंबा धागा, बहुत लंबा, और उसको उस गड्ढे के अंदर छोड़ता गया, छोड़ता गया, छोड़ता गया। छूटते छूटते वो पूरा धागा खत्म हो गया। उसका दिमाग खराब हो गया कि नहीं, इसने मेरे से पंगा ले लिया, मैं इसका हल निकाल के रहूंगा। वो बैठे रहा ना जाने कितने दिन तक, 80,000 फीट धागा उसने उस गड्ढे के अंदर छोड़ दिया, मतलब लगभग 25 किलोमीटर का धागा उस गड्ढे के अंदर छोड़ दिया, बस इसी सोच में कि भाई कभी तो ये धागा जो है, वो जो पत्थर है जो धागे के बिल्कुल एंड वाली छोर में बांधा था, वो जमीन में टकराएगा और पता चलेगा। नहीं, लेकिन टकराया नहीं। उसने ये भी बताया कि जब कोई भी इंसान उस होल के सामने अगर चिल्लाता है तो उसकी आवाज रिटर्न वापस नहीं होती है, मतलब एको नहीं होता है। जब कभी भी उस गड्ढे के पास वो कंपास, मतलब ऐसा एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से दिशाएं देखते हैं, वो लेके जाता है तो कंपास काम करना बंद कर देता है। उसने ये भी बताया उस गड्ढे के पास अगर कोई भी रेडियो लेके जाता है तो वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी से अजीब तरह की आवाज आती है। और ये वो अकेला नहीं, ऐसे उसके पूरे गांव के लोग टेस्ट करे आ रहे थे ना जाने कितने समय से। अब जैसे ही वो ये सारी चीजों का खुलासा करता है उस रेडियो स्टेशन में, मतलब उस शो में, उसके ठीक 4 या 5 दिन बाद मेल के घर का दरवाजा नॉक होता है। मेल सुबह सुबह उठ के अच्छे मूड में दरवाजा खोलता है तो क्या पाता है कि 4 ऑफिशियल्स, मतलब 4 अमेरिकन आर्मी के ऑफिशियल्स काले कपड़ों में खड़े हुए हैं और मेल को बोल रहे हैं जितनी जल्दी हो सके ये घर को खाली करके चले जाओ, ये प्रॉपर्टी को भूल जाओ, यहां पर कभी लौट के मत आना, अब ये अमेरिकन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है।
मेल का दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है हटो मुझे अपने गड्ढे के पास जाने दो। तो वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कोई गड्ढा नहीं था, भूल जाओ इस जगह को, यहाँ पे दरअसल हमारे एक एरोप्लेन क्रैश हो गया है, उसके वजह से गड्ढा हो गया है, अब हमें उसकी तहकीकात करनी है। मेल का दिमाग खराब हो जाता है, बहस करने लगता है, बोलते हैं ज्यादा बहस मत करना, बहस कर लिया बेटा तो सोच लेना हम कौन है, तेरे को ना झूठे इल्जाम में उम्र कैद की सजा डाल के ना जेल में भेज देंगे। मेल टेंशन में आ जाता है, यार बोला क्या करूं क्या करूं। तो अभी क्या बोलते हैं, उनको दया आ जाती है, बोलते देख भाई तू ना ये देश छोड़ के ही चले जा, हम तेरे को ना $2.5 लाख, अरे जस्ट इमेजिन $2.5 लाख हर साल देंगे, तू बस अमेरिका की तरफ अपना मुंह भी मत दिखाना। वो बोलता है $2.5 लाख हर साल, मतलब बहुत बड़ी रकम होती है। बोलता है ठीक है मैं चले जाता हूँ, बात मानता है, ऑस्ट्रेलिया जाके शिफ्ट हो जाता है। एग्जैक्ट 12 साल या फिर कुछ साल बाद, 12 साल मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन कुछ समय बाद मेल को अपनी प्रॉपर्टी की याद आती है। बोलता है यार नहीं यार मुझे तो बिल्कुल रह के नहीं हो रहा है, अभी मैं एक बार अपना घर देख के आऊंगा, अमेरिका घूम के आऊंगा, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। अमेरिका आता है और उसे एक मिलती है बस। अब भैया बस उसको समझ में नहीं आई, वो बैठ गया, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि उसने जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी और अब लाइफ में उसे क्या ट्विस्ट आने वाला था, उसने कभी सोचा भी नहीं था। बस में बैठता है और बस कुछ ही मिनटों का सफर तय होता है और मेल की आंखें धुंधली पड़ती है और सब कुछ हो जाता है ब्लैंक। जैसे ही मेल की आंखें खुलती है तो वो ये पाता है कि आसपास पूरे आर्मी के लोग, अमेरिकन आर्मी के, टेंशन में आ जाता है। उसको धमकी देते कि हमने तुझे मना किए थे ना यहाँ पे आने से, फिर भी तू आया है, अब देख तेरा क्या हश्र होगा। उसको लोग आते हैं, पीटते पाटते हैं और सैन फ्रांसिस्को के जंगल में ले जाके फेंक देते हैं। अब क्या होता है, मेल को जैसे ही होश आता है तो वो ये पाता है यार कि बहुत दिन बीत चुके हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका आया था 12 दिन और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस कुछ ही घंटे पहले की बात है, उसके साथ इतना हाई लेवल का अत्याचार हो गया। बहुत हताश हो जाता है और जैसे तैसे करके फिर से अपनी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता है और छुपते छुपाते अपने वही पुराने घर में पहुंच जाता है जहां उसका वो गड्ढा था। देखता है तो क्या पाता है कि वहां पे तो बहुत हाई सिक्योरिटी है, बड़े बड़े टैंक्स, आर्मी के लोग, बड़े बड़े ऑफिशियल्स, वहां पे बड़ा बड़ा आर्मी का एक ऑफिस बन चुका है और वहां पे अंदर घुसना तो मतलब लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसको इसके अंदर एक कदम रखना भी गैर कानूनी माना जाएगा, ये वो। गाँव के लोगों से पूछताछ करता है तो बताते कि भाई तेरे जाने के बाद यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन हो गया है कि अभी कोई भी लोग तेरी प्रॉपर्टी के अंदर घुसना तो दूर, उसके बारे में डिस्कस भी नहीं कर सकते, अगर किए तो सीधे जेल जाएंगे। तो मेल को लगता है बुरा, सोचता है कि भाई कुछ तो सीन हो गया है। उसको समझ में आ गया था कि ये पूरा सीन इसी गड्ढे का है, इसी गड्ढे के चक्कर में मुझे मेरे प्यार मतलब मेरे घर से, मेरी प्रॉपर्टी से दूर कर दिया गया। वो सोच लेता है कि नहीं अब कुछ भी हो जाए मैं सबक सिखा के रहूंगा, पता नहीं कहीं तो भी जाके शिफ्ट होता है। और फिर ठीक कुछ समय बाद, मतलब ये सब कांड होता है, गांव वाले बताते, बस उसे कुछ ही समय बाद कोस्ट टू कोस्ट AM जो शो था, रेडियो शो, जहां पे मेल ने खुलासा किया था, वहां पे एक और कॉल आता है मेल का और बताता है कि ये जो गड्ढा है ना, जिसकी वजह से मेरी प्रॉपर्टी से मुझे गवर्नमेंट ने दूर की, वैसे ही एक गड्ढा मैंने खोज निकाला हूं। अब ये बात जैसे ही सुनता है भाई कि जो कोस्ट टू कोस्ट AM वाले लोग हैं वो आ जाते हैं टेंशन में, बोले कि हम तो इसकी तहकीकात करेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, मेल के पास पहुंच जाते हैं, मेल उनको उस गड्ढे के पास लेके जाता है। अब मेल दिखाता है कि उसका कारनामा क्या है। तो मेल एक बड़ी सी रस्सी लेता है, उसमें बाल्टी बांधता है, जैसे गांव में होता है ना कुएं में अपन ऐसे रस्सी खींचते थे, वैसा अमेरिका में भी होता था। तो उसे वो क्या करता है कि उसमें पानी भरता है और वो गड्ढे में डालने लगते 400 फीट तक रस्सी के साथ बाल्टी अंदर जाती है। और जब वापस बाहर निकालते हैं ना, पता नहीं बहुत टाइम लगा होगा ये सब करने में, लेकिन जब वापस निकालते हैं तो वो जो बाल्टी का जो पानी था वो बर्फ का बन चुका था, और वो बर्फ भी नॉर्मल नहीं बल्कि गर्मा गर्म बर्फ था। और तुरंत उस बर्फ को उस बाल्टी से अलग नहीं किया जाता तो स्टील की बाल्टी भी पिघल जाती। हैरान हो गए भाई, टेंशन बढ़ गई। अब बोले कि इसके लिए तो और टेस्ट करना पड़ेगा और रिसर्च करनी पड़ेगी, हम तो माला माल हो जाएंगे, इतनी बड़ी खोज कर ली, हम तो बहुत बड़े बन जाएंगे। तो उनको रास्ते में दिखाई देती है एक भेड़ को पकड़ते रस्सी में बांधते 1500 फीट नीचे डाल देते हैं। अब वो जाती फिर उनको थोड़ा सा भारीपन लगता है। भेड़ के नीचे जाते टाइम बहुत चिल्ला रही थी, जैसे 1500 फीट के आसपास होता है चिल्लाना बंद, रोना बंद। वापस जल्दी फटाफट खींचते हैं तो ये पाते हैं कि भेड़
बाहर से तो बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी है, वो मर चुकी है। जब ये पाते हैं कि उसके पेट में कुछ वाइब्रेशन हो रहा है तो उसको हाथ ला के देखते हैं, और जैसे उसके पेट को काटते हैं तो भेड़ का जो अंदरूनी पार्ट थे वो पूरे पक चुके थे। जैसे तंदूरी और इंदूरी खाते हैं ना लोग, मैं तो नहीं खाता लेकिन जो खाता है उसे पता होगा, वैसे उसके पूरे पार्ट्स पक चुके थे। और उसके पेट के अंदर से एक अजीब सा जीव निकलता है जो कि इंसानों का इतना बड़ा रूप रहा हो, चल रहा था, इंसानों जैसी आंखें थी, हरे रंग का था, बहुत बड़ा मुंह था, पतले पतले हाथ पैर थे। ये दोनों देख के बहुत डर जाते हैं, ना वो इनको कुछ करता है ना ये दोनों उसको कुछ करते हैं। 2 घंटे तक तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और वो जो निकला था, जो भी क्रिएचर निकला था, वो टस का मस नहीं होता। और फिर देखता उनको, जोर से चिल्लाता, और वो जैसे चिल्लाता है उसको देख के भाई डर जाते दोनों लोग, उठाते हैं जैसे तैसे करके और वापस से उसी गड्ढे में डाल देते हैं। अब क्या हुआ कि जो रेडियो वाला आदमी था वो चले गया भाई अपने घर, अपने ऑफिस। उसने इसके बारे में जो भी जानकारी देना होगा लोगों को दिया होगा, अपने को नहीं मालूम। लेकिन उसके बाद मैल का कोई पता नहीं चला। आज तक मैल लापता है, जैसे कि मानो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस दुनिया में शायद इसी कारण से आया था, ये गड्ढों के बारे में गवर्नमेंट को बताने के लिए। और आज भी अगर आप गूगल मैप में इन गड्ढों के बारे में सर्च करेंगे ना तो आप लोगों को नहीं मिलेगी लोकेशन। जैसे एरिया 51 है ना, कोई घुस ही नहीं सकता, किसी को पता ही नहीं अंदर सीन क्या चल रहा है, वैसे ही इन गड्ढों के बारे में भी किसी को नहीं पता चल सकता। पता नहीं ऐसी कैसी दुनिया में चीज़ें होती यार, और पता नहीं क्यों जो गवर्नमेंट होती है सारी चीज़ों को हमसे छुपाती है। शायद एक तरीके से वो भी ठीक करती है कि अगर इतनी जल्दी खुलासा कर देगी हम लोगों के सामने तो हम लोग पैनिक हो जाएंगे, या फिर कुछ परेशानी होना होगा तो परेशानी और दुगनी ना बढ़ जाए। तो गवर्नमेंट भी जो करती है वो अच्छा ही करती है, सोच समझ के करना चाहिए ऐसे काम। जो मैल ने किया वैसा मुझे नहीं लगता कि बहुत सही किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों के साथ होता तो आप लोग क्या करते। 2.5 लाख रुपए पर ईयर का लेके अपनी लाइफ एंजॉय करते कोई बहुत अच्छी कंट्री में जाके, या फिर ये सब चीज़ों में लगे रहते जो कि सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश या फिर पूरी दुनिया के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो खैर दोस्तों, ये भी जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है जो गड्ढा था ये क्या सीधे सीधे एलियन की दुनिया से जुड़ा हुआ था, क्या ये ब्लैक होल था जहां पर कुछ भी चीज फेंको और वो एक अनंत गहराई में जाके अटक जाती थी, इसलिए वहां पे कोई जमीन नहीं थी। 80,025 किलोमीटर का गड्ढा, और भी ज्यादा ना जाने कितना बड़ा हो सकता था, इसी खोज कोई कर ही नहीं पाया। और इससे पहले ही गवर्नमेंट ने वहां पर पहुंचने से किसी की भी बैन लगा दी। जरूर बताइए दोस्तों कि आपकी क्या राय है। उम्मीद है अब तक वीडियो देखे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे, नहीं किए तो कर दीजिए, क्योंकि मैं अपना फर्ज निभा रहा हूं, आप अपना फर्ज निभाइए मुझे प्रोत्साहित करके। और हाँ, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, ताकि मैं जब भी आऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। मन में कुछ भी चीज आ रही है तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। कुछ भी टॉपिक है कमेंट सेक्शन में बताओ, इंस्टा में बताओ, कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो में उस टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।